बिहार में अब इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है। लेकिन ऐसे ही इलेक्शन के बीच में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि जो वोट चोर है, और जो राहुल गांधी ने रैली निकाली थी उस पर कोई भी सरकार, जो सत्ताधारी सरकार है, चाहे वो नीतीश सरकार हो या फिर बीजेपी हो, कोई सवाल नहीं उठा पाया। वो इसलिए क्योंकि वो सब चोर हैं और चोर जब पकड़ा जाता है तो चुप रहता है। यह कहना है राहुल गांधी का। आइए लोगों से पूछते हैं कि क्या इस बार भी जो बिहार का इलेक्शन है वो नीतीश कुमार जीतेंगे या कोई और जीतेगा, या इस बार नीतीश कुमार की पार्टी दोबारा से सत्ता पे आएगी या फिर इस बार सत्ता पलट होने वाली है। आइए लोगों से जानते हैं इसके बारे में। सर, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में तो 100% जो है ईमानदारी पे तेजस्वी आना चाहिए। लेकिन जो जिस तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम आएंगे इस बार, नीतीश कुमार की कहानी खत्म है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पलटू राम है उनका नाम, पलटू राम है। लेकिन नीतीश को तो बीजेपी के साथ है। वो बीजेपी को नहीं, खाली हवा हवाई में, बीजेपी खाली हवा हवाई में। तो वोट चोरी कराती है। अगर बीजेपी सही होती तो वहाँ क्यों इंडियन को बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार बना करके वहाँ तेजस्वी को वोट काट रहे हैं। जो जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, वोट देना चाहती है, उसी को हम नेपाली और म्यांमार और बांग्लादेशी बना रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। एक चीज बताओ, 2020 के चुनाव में एक गांव में, मतलब एक जिले के अंदर 10,000 वोट का पूरा जिला 16 क्षेत्र था, ठीक है जी। 10,000 क्षेत्र के अंदर में जहाँ पे वोट 10,000 टोटल रजिस्टर थे, वहाँ जो है 12,000 वोट चल रहे थे। 100% से ऊपर वोटिंग हुई थी। यह मसला 2020 में भी उठा था, तब क्यों नहीं किसी ने बोला? इसके पहले लेकिन ये मसला तो अभी राहुल गांधी ने उठाएगा और इस पे तो जब ये भी वो भी उस क्षेत्र से उठा था जहाँ पे तेजस्वी की वोटिंग पक्की थी उस टाइम पे। इसके पहले जब नीतीश कुमार 3 बार मुख्यमंत्री थे तब बांग्लादेशी कहाँ थे और नेपाली कहाँ थे? मोदी जी इसका जवाब लीजिए और चुनाव आयोग से जवाब लीजिए। अभी 24 में भी फिर उन्हीं बांग्लादेशियों ने, उन्हीं मुसलमानों ने, रोहिंग्या ने वोट दिया है। अभी 24 के अंदर फिर उनके वोट भी काटे जाए, सरकार की सीटों में उसमें कटौती की जाए केंद्र सरकार की। तो आपको लग चाहिए ना, आपको लग रहा है कि जो ये बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, ये पहले वोट ले लिया लेकिन उसके बाद आप निकाला जा रहा है? नहीं भाई, बांग्लादेशी होंगे तो वोट निकालोगे ना। 100 में 2 होना, ठीक है, और 20 करोड़ में 65 लाख होना, कितना फर्क हो गया भाई? काफी फर्क, कितना रेशियो हो गया? फिर तो आपको लगता है इस बार बिहार में जो है सत्ता पलटेगा और नीतीश कुमार नहीं आएंगे? बिहार नहीं भैया, अब केंद्र की सरकार ही पलटेगी। चोरी होगा, अब पूरा स्टेट में चोरी होगा। देखिए, और पूरा जो आज की तारीख में जो भाजपा जो हथकंडे अपना रही है, भाजपा जो अब हथकंडे अपना रही है, वही चीज पहले कांग्रेस ने करा था। पहले कांग्रेस ने देश लूटने का काम करा। उसके बाद जब 14 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों में थोड़ी ऊर्जा आई कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन वो देश आज बहुत पीछे पहुंच चुका है, जिसके लिए परिवर्तन होना हिंदुस्तान के अंदर बहुत जरूरी है। बात चोरी की नहीं है, चोरी तो हमेशा होती आई है। कांग्रेस के दौर में चोरी हुई, चाहे कितने पुराने रहे देश से पहले, उससे भी चोरी रही। चोरी में आप लगाम नहीं लगा सकते। अगर मेरे घर में अगर कोई माँ बाप या मर जाता है तो उसका ही बोर्ड आएगा, तो आपको हमें भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उस बोर्ड को कटवा दें, जो कि हमारा वोट वेस्ट ना जाए। तो इसमें तो हमारी गलती होगी ना कि हम मानते हैं, हम लोग कटवाते नहीं है वो वोट। देखिए, वो चीज़ हमारी अपने अंदर कमी है ना। हमें ये चीज़ BLO के पास जाना चाहिए। भाई BLO को समझाएंगे हमारे पिताजी खत्म हो गए, हमारी माताजी खत्म हो गई, हमारा भाई खत्म हो गया, तो लेकिन इसमें BLO भी काम नहीं कर रहे हैं। इसी मारे ये लोग कांग्रेस के जो जितने भी लोग हैं, ये लीडर हैं, ये सब गलत अफवाह फैलाकर और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये आपका मतलब है कि ये जो कांग्रेस और विपक्ष जो अफवाह उड़ा रही है कि वोट कट रहे हैं या फिर चोरी हो रहे हैं, ये सब गलत अफवाह है? मैं बूथ अध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं यूपी से आने वाला बंदा हूँ, बरेली से रहता हूँ, मैं ही बूथ अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैंने भी समझ लीजिएगा जितने पुराने वोट जो थे वो भी पढ़ते थे। चोरी इसे कहेंगे आप चोरी उसे नहीं कहेंगे कि उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कि साहब मेरा मर गया, उसका पढ़ गलत है, पढ़ता ही है वोट। लेकिन अभी एक हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है बिहार से, मतलब जनता को जब संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने ये बोला कि वैसे तो मेरे बारे में सब कुछ कहते हैं, लेकिन जो मैंने अभी रैली की, जो यात्रा निकाली, उस पर कोई भी एक शब्द नहीं निकाल पाया क्योंकि चोर पकड़ा गया है, इसलिए चोर चुप है। तो ये साफ जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर वार करना होगा ना। तो इसका मतलब राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक नए युवा है और साथ ही साथ उनकी जो राजनीतिक है वो एक बहुत बुरी तरीके से निकल रही है, जिससे हमारा युवा जो है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। हमें देश में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो हमें रोजगार दे, जो हमें काम दे। हमारा जो युवा, आपके नज़र में ऐसा नेता कौन है? हमारी नज़र में सबसे अच्छी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिसके लिए उन्होंने शासन अनुशासन, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रही। सबसे पहले उन्होंने अनुशासन प्रशासन संभाला और गरीबों के लिए जो भी उनका हक जो बना, आपके लिए मकान बनाए, आपके लिए सारी सुविधा चालू करी, यहाँ तक उन्होंने कर्मचारी तक की उन्होंने सुविधा चालू करी, सरकारी नौकरी दी। अब इस सरकार में क्या हो रहा है? इस सरकार में सब प्राइवेट भर दिया है। आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं वही प्राइवेट है, आप प्लेन में जा रहे हैं सब प्राइवेट है।
सर आपको लगता है कि जो ये महाजन जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, नीतीश ये मायावती जी को सीएम होना चाहिए? भैया मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मेरे को उसका जवाब दिलवाओ। बोलिए। वोट चोर गद्दी कब छोड़ेगा? बस। तो आपका कहने का मतलब है ये जो सत्ताधारी पार्टी, दिलवा दो, फिर अगला सवाल। आपका कहने का मतलब है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो वोट चोर है, जो सत्ताधारी पार्टी है वो वोट चोरी कर रही है। भैया जनता कह रही है, जैसे 2014 में था ना, 13 में 14 में हो गया था, बच्चा कहता था अब की बार मोदी सरकार, अब वैसे हो गया। जैसे बोलोगे वोट चोर, वैसे बोलता है गद्दी छोड़। लेकिन ईसीआई ने तो साफ साफ कहा था कि हमने इश्तिहार भी दिए थे और काफी एड कैंपेन भी चलाई थी कि अगर किसी का वोट करता है तो वो हमसे संपर्क करें या ये फॉर्म भरें। फिर क्यों नहीं भरे लोगों ने? मेरे भाई लोगों को 2014 के मई में चुनाव हुए थे, 2024 के मई में चुनाव हुए थे, मई में रिजल्ट आए थे। बिहार में जो सीटों पर चुनाव लड़ा गया था वो अप्रैल में लड़ा गया। बिहार में तो वोटिंग हुई थी अप्रैल में हुई थी। 2025 के अप्रैल आने से पहले कहां से 60 लाख वोट बदले, 65 लाख वोट कहां से फर्जी हो गए? अगर 65 लाख वोट 2025 में फर्जी है तो 2024 में वोट फर्जी थे, उनके वोट भी काटे जाए, उन सीटों से उन मतदाताओं को भी कम किया जाए, उन सीटों की भी गिनती कम की जाए। क्यों नहीं कर रही सरकार? उनका कहना है कि ये वो वोट है ना अल्पमत में आ जाएंगे, पता है ना अल्पमत में आ जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे। अगर आपको चोरी रोकनी है, अगर चुनाव आयोग को चोरी रोकनी है तो इस तरीके से रोके, नहीं तो जनता कहेगी वोट चोर गद्दी छोड़। तो आपका मतलब है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही यात्रा निकाल रहे हैं, जो यात्रा क्या कहते हैं नीतीश कुमार और बाकी भाई सारी बात छोड़ दो। जो वोटर 65 लाख वोटर बिहार का 2024 में वैलिड था, वो 2025 में वैलिड कैसे होगा? मुझे ये बताओ। क्योंकि उसके किए हुए वोट को 2024 में निष्कृत करना चाहिए ना आपको। लेकिन ईसीआई का कहना है कि ईसीआई का कहना है जो वोट कटे हैं, जो फेक दिखा रहे हैं, वो चाहे डबल वोट है या वो लोग मर गए या फिर उन्होंने परमानेंटली यहाँ से अपना जगह बदल दिया है। आपके पिताजी का नाम क्या है भाई जी, आप बताएंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद जी, क्या आपके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर या आपके वोटिंग जो पेपर आता है उसके ऊपर लिख के आया OFAAIAUGOG ऐसे नाम लिख के आता है? हाउस नंबर आपका 0 लिख के आता है कभी? ऐसा तो कभी हुई नहीं। ये कौन है? ये कौन है? इसीलिए बोला गया वोट चोर गद्दी छोड़। आपका कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा ये जो अभी सत्ताधारी पार्टी पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। भाई साहब अब बताओ, एमपी में रुको एमपी में इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी 25 साल की, हरियाणा में साली 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, दिल्ली में 25 साल चलता आने नहीं दे रही थी, चाहे किसी और पार्टी को लाओ, लेकिन इनको आने नहीं दे रहे थे। फिर ये जीत गए, लोगों से पूछो वोट दिया, हमने वोट नहीं दिया, सरकार कैसे बन गई? आप दिल्ली में खड़े हो, यहाँ के लोगों से पूछो ना, अधिकांश लोग बोलेंगे हमने वोट नहीं दिया। भैया देखो, जो परमानेंट जो कोर वोटर है वो कहीं नहीं जाएगा, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो मार्जिनल वोट है वो गरीब का होता है, वो अपने फायदे के लिए कभी भी शिफ्ट कर सकता है, समझे बात को? वो शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो वोट भी शिफ्ट नहीं हुआ, अगर वो वोट भी अगर इनको नहीं पड़ा और वो कहता हमने आम आदमी को वोट दिया, फिर वोट में हेरफेर कैसे? केजरीवाल ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ना, अभी इसके अंदर दिसंबर में कि हमारे यहाँ पे 1 लाख नए वोट नाम जोड़े गए हैं। किसी भी एक सीट के अंदर 1 लाख वोट हो सकते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है। आप भी जिस जगह रहते हो, क्या वह एकदम से 1 लाख आदमी वोट के टाइम पे आ जाएगा रहने के लिए, नया वोट रजिस्टर हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, 1 लाख तो नहीं हो सकती। हुआ ना, केजरीवाल के साथ हुआ। वो तो पूरी दिल्ली का बता रहे थे। नहीं भाई साहब, ध्यान से सुनो उनका इंटरव्यू। नहीं, दिल्ली के अंदर 1 लाख वोट, पुराने वोट 60,000 काटे हैं, नया 1,05,000 वोट आ रहा है दिल्ली सर, नहीं दिल्ली सीट के ऊपर जहाँ से केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था। तो बाकी सब जितने भी हमारे, बाकी छोड़ो, राहुल गांधी ने तो माधोपुर सीट का बताया 1,05,000 वोट निकाले गए एक्स्ट्रा। तो आपका कहने का मतलब है जो हमारे संभल की वीडियो आई थी, कैराना की वीडियो आई थी, वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, ये सब वीडियो वायरल हो रही है। और अगर वहां का चुनाव आयोग का वोटिंग परसेंटेज देखो तो कितना है, जहां बहुत आज मुसलमान की है, समझना, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, लेकिन वहां वोटिंग कितना परसेंट है? 87%। जिस क्षेत्र में बहुत आज में मुसलमान है, कैंडिडेट मुसलमान है, वहां वोटिंग होनी उसकी है, वहां वोट नहीं डाला, लेकिन वहां जीता कैसे? लेकिन वहां वोटिंग कितनी हो गई? 87%। तो आपका कहने का मतलब है ये जो हमारे जितने भी ईसीआई है या कोर्ट है वो सबके सब करप्ट है, जिसकी वजह से ये चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। भाई ईसीआई का जब तक चुनाव हो रहा था ना, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव किया जाता था ना, सुप्रीम कोर्ट पक्ष और विपक्ष के नेता के बीच में, तब काम में थी पारदर्शिता कुछ। अब क्या हो गया है? प्रधानमंत्री जी का एक मंत्री और एक नेता विपक्ष, ये 3 मिलकर के ईसीआई चुनेंगे, जहां 2 का मत पड़ेगा वो तो उसी को करेंगे और वो अपना कुत्ता लगाएंगे आगे। आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है बीजेपी का। और अगर बात की जाए बिहार इलेक्शन की, तो आपको लगता है बिहार इलेक्शन में इस बार नीतीश कुमार हारेंगे? और अगर वो जीत गए तो? बिहार इलेक्शन में अगर गलती से इन्होंने धांधली करके सरकार बना ली, तो जिस तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलटाया गया था, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलटाया गया, जिस तरीके से तख्ता आपका श्रीलंका पलटाया गया ना, उस तरीके से इनका तख्ता पलटाया जाएगा। ये गलती ना करें सर। ऐसी बात है तो फिर तो दिल्ली में अब तक सत्ता पलट जानी चाहिए। नहीं भाई नहीं, देखो बिहार को लोग देख रहे हैं, जनता बहुत गुस्से में है देश की, कि वो आपके साथ चोरी हो रही है अलग चीज है, लेकिन आपके अधिकार के साथ कोई चोरी करेगा आपको दिक्कत बहुत होगी भाई। तो क्या दिल्ली में चोरी नहीं होती? भाई हुई थी तो जनता बोल तो रही है। जितने ऑटो वाले खड़े हैं, यहाँ से देखो, आप तो ज्यादा नहीं चल रहा, 100 कदम चल रहा है, ऑटो वाले खड़े हैं, जिसको पूछो वो रो रहा है।
आपने बोला कि अगर बिहार में भी अगर ऐसे हुआ तो सत्ता पलट जाएगी, बिल्कुल तो पलटेगी। दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है? फिर दिल्ली की पलटेगी ना भाई, बिहार की नहीं पलटेगी। दिल्ली की सरकार, फिर सत्ता दिल्ली की पलटेगी। तो ऐसे में तो दिल्ली की सत्ता अब तक पलट जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी तोड़ी है, मकान तोड़ा देखो गया है। देखो देखो, दिल्ली सरकार में लोग कह रहे हैं अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम दो, अभी टाइम दो। जो गलती केंद्र में करी ना, अभी आए को दिन कितने हुए हैं, अभी 2 साल की सरकार, अभी 10 साल की सरकार, अभी 11 ही साल हुए हैं। दूसरों 70 साल पुराने का हिसाब मांगना है, अपने 11 साल का हिसाब देने में आओ तो जी उनको उन्होंने 70 साल किया था। अरे यार वो 70 साल चोरी किया तो तुमको भी 70 साल चोरी का मौका दे देंगे क्या? फिर ये 11 साल वाला चोर नहीं है, ये 11 साल वाला चोर नहीं, 70 साल वाला चोर है। 11 साल वाला चोरी है तो वो तो दुनिया में देख लिया, वो दुनिया में साहूकार है, साहूकार है। अरे वाह, दस्त लग रहे हैं कांग्रेस के। अरे साहूकार है, एक बात बताओ, अगर साहूकार है तो ब्याज पे किसको पैसा दे रखा है? लोन किसको देना है? साहूकार तो ब्याज पे देता ना पैसा, किसको दे रखा है? ये तो कहता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, चाय में ये तो कहता हूँ मैं गरीब चाय वाला हूँ, 10 लाख का सूट पहनता हूँ, 2.5 लाख का पेन पकड़ता हूँ, मैं गरीब चाय वाला हूँ। ये तो ये कहते हैं, ये कह रहे साहूकार है। भक्त को ही नहीं पता भगवान का साइन का, भगवान कहता मैं गरीब हूँ, भक्त कहता मेरा भगवान साहूकार है। तो आपको लगता है कि जो बिहार के लोग हैं इस बार नीतीश कुमार को नहीं चुनेंगे क्योंकि डेवलप नहीं किया है और चोरी कर रहे हैं, जानलेबाजी बहुत हो रही है? आपको लग रहा है कि अगर इस बार बिहार में इलेक्शन जो होंगे उसमें नीतीश कुमार का आने का कोई चारा नहीं है, लोग उसको बिल्कुल वोट नहीं देंगे? एक मिनट को पहले इनको 1984 कर रहे हैं ना, तुम्हारे को लेकर चाहता सबको ये बात कैमरे में समझा रहा हूँ। 1984 में काम जो हुआ था ना, वो किया था इंदिरा गांधी ने, उसको उसकी सजा मिल गई, आगे बात समझ में, और दोबारा कोई करके देखा उसको भी मिलेगी। बिल्कुल 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 मिलेगी। इस देश में भाई अगर कोई गलत आगे बात समझ में, आज के बाद 84 में बोलना मेरे को, तुम्हारा कुछ नहीं किया। तो जैसा कि सुना आपने कि यहाँ के लोगों का कहना है कि दिल्ली में जब बीजेपी आई थी वो गैर कानूनी तरीके से आई थी, वोट चोरी हुए हैं बिहार में और काफी सारे वोट फेक बताए गए हैं, वोट कटे भी हैं, जिसके वजह से लोगों का ये कहना है कि बिहार में नीतीश सरकार इस बार नहीं आने वाली, और अगर आती है तो सत्ता पलट दोबारा होगा। लोगों का आक्रोश देखने को मिलेगा बिहार में अगर इस बार नीतीश सरकार आती है तो। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे और खबरों के लिए देखते हैं नेशन आज। धन्यवाद।